हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। इसका जो पेपर कोड है वो कैम 204TH है। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी, और जो कि इस बुक के चैप्टर 6 और जो कि लास्ट चैप्टर है फ्यूल केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर का नाम है वो इसेंशियल ऑयल्स। बेसिकली ये जो यूनिट है, आई कैन सी सेक्शन है, ये पेपर में सेक्शन डी के डी लिख के आता है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओनली बिकॉज इट कंटेंस 8 टाइप ऑफ ऑयल्स। इसमें जो है 8 प्रकार के ऑयल्स के बारे में दिया गया। अगर आप उसमें से 4 या फिर 5 मैक्सिमम 6 कर लेते हैं ना, देन योर 15 मार्क्स विल बी योर। ओनली बिकॉज जो सेक्शन डी होता है, ईच सेक्शन कंटेंट 15 मार्क्स। यू हैव टू ट्राई टू रीच द 15 मार्क्स। आपको कैसे लेना है 15 मार्क्स को, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर आप ये 4 ही कर लेते हो तो हम आई थिंक यू कैन गेट 15 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट इसेंशियल ऑयल्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसेंशियल ऑयल्स ऐसे तो बुक में ऐसे इन्होंने पूरा अपने लायक भर दिया है, बट हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे ओनली बिकॉज कल पेपर है। सॉरी गाइज, आई एम टू मच लेट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो इसेंशियल ऑयल्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन इसेंशियल ऑयल्स, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऑल्सो गिव देयर यूजेस। तो अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बोलते हैं कि भाई इसेंशियल ऑयल की जो है डेफिनेशन लिखें और उसका बाकी जो भी है वो डिस्क्राइब करें, तो उसमें हम लिखेंगे इसेंशियल ऑयल्स आर हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस एसेंस फाउंड इन मैनी प्लांट्स। ये जो इसेंशियल ऑयल है वो बहुत ही वॉलेटाइल सब्सटेंस है और हमारे को ये पौधों से प्राप्त होता है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इथरल्स। ये हम इसको इथरल ऑयल्स या फिर पौधों का तेल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़ ऑयल, एवरीबडी नोज। क्लोव्स ऑयल, क्लोव मतलब लौंग। सैंडलवुड एंड यूकेलिप्टस ऑयल। And essential oil are highly concentrated from form of natural oils. These are called essential oils because they represent the very essence of aroma and fragrance of particular oil. ये जो है वो एक तरीके से इनमें बहुत ही ज़्यादा एक एबिलिटी है कि ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू और सुगंध पैदा करते हैं जो कि इनकी पहचान है। तो हम इसेंशियल ऑयल में ये पॉइंट लिख देंगे तो हमारे को अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मतलब एक ये पॉइंट इंक्लूड होता है कि येस इट कैन बी ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इसेंस ऑफ द एरोमा एंड फ्रेगरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑयल। ये जो है वो यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय फिजिकली प्रोसेस सच एज स्टीम डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से एंड कोल्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। एंड फिर लिखेंगे इसेंशियल ऑयल्स हैव बीन यूज थ्रू आउट हिस्ट्री इन मैनी कल्चर्स ऑफ मैनी मेडिसिनल। ये तो स्टार्टिंग ये हमारे कल्चर में ही है कि हम इसको मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, औषधि के रूप में भी यूज़ करते हैं, और यूज़ इन वेरियस स्पिरिचुअल, जो आत्मा को शांति जैसे कि शांति प्रदान करे उसमें भी यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल इज़ एरोमेटोथेरेपी। ये एरोमेटोथेरेपी जो होता है वो एक टाइप का अरोमा थेरेपी जो होता है एक टाइप का, जैसे कि सुगंध से किसी को वो अरोमा या फिर स्मेल जो है वो अगर हम किसी को सूंघाते हैं, अगर कोई मरीज़ है तो वो उससे ठीक हो सकता है। थिंक ऑन इट, कितना मतलब चमत्कारी साबित हो सकता है उस रोगी के लिए कि वो एक सुगंध के सूंघने से वो ठीक हो जा रहा है। सो यू कैन थिंक हाउ यूजफुल इट इज़।
In this therapy, healing of effects are achieved through the aroma of various essentials oil. Essentials oils have antibacterial, जो बैक्टीरिया को किल करता है, it has also antiseptic properties. Therapeutic properties of some essential oils are briefly given as follows. देखेंगे कि रोज़ ऑयल क्या करता है, यूकेलिप्टस ऑयल क्या करता है, सैंडलवुड ऑयल क्या करता है. इट इज़ रोज़ ऑयल ये जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए कर सकते, सेडेटिव एज सेडेटिव यूज़ कर सकते हैं, और नर्वस सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको टॉनिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. कि जैसे लड़कियों को देखा होगा कि जब वो मेकअप वगैरह या फिर मेकअप पर्पजेज़ के लिए यूज़ करती हैं. और यूकेलिप्टस ऑयल में हम देखेंगे कि ये जो है एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, एंड बैक्टीरियल, ये भी बैक्टीरियल किल करता है, एंटी रूमेटिक, एंटीसेप्टिक, डीकॉन्जेस्टेंट एंड स्टिमुलेंट इन नेचर. नेक्स्ट देखेंगे सैंडलवुड ऑयल. This oil is antiseptic, astringent, emollient, sedative, and it is can be also used as tonic. It is relaxing and ये जो सैंडलवुड होता है वो रिलैक्सिंग एंड कामिंग इफ़ेक्ट भी होता है इसमें. ओके, कमर्शियली अगर हम लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछ दिया है कि डिस्क्राइब द इट्स ऑल्सो यूजेस ऑफ इसेंशियल ऑयल. तो इस इसेंशियल ऑयल्स आर यूज, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि दे आर यूज्ड एज फ्रेगरेंस. ये तो अब ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमारे को पता ही लग रहा है कि ये हम खुशबू के लिए यूज़ कर रहे हैं. इसको एज अ परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, सोप में यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज एनिमल फीड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए भी उसमें जो एरोमा होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. दीज आर यूज. एंड सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे ये जो है फ्लेवर्स इन अ बेकरी गुड्स, कैंडीज एंड confectioneries, meat, pickles, soft drinks and many other food products. बेसिकली हम लिख सकते हैं पेपर में कि it is also used as food products. And third point will be essential oil also found in application of pharmaceuticals. इसका जो है वो चिकित्सक में यूज भी होता है, औषधि की तरह भी यूज़ होता है. दीज आर यूज्ड इन अ डेंटल प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, माउथ वॉश, लोशन, माउथ फ्रेशनर्स. ओके, ये तो हो गया हमारा इसेंशियल ऑयल. नेक्स्ट जो है वो पहला ऑयल आता है यूगिनल ऑयल. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. यूगिनल ऑयल जो है वो एक टाइप का ऑयल ही है, ठीक है. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पे आप ध्यान दें. पहले सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्लेन द कंपोजिशन, सोर्स एंड यूजेस ऑफ यूगिनल ऑयल इन डिटेल. तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन बतानी है, सोर्स लिखना है और उसकी यूजेस लिखना है. ऑलराइट, क्या क्या लिखना है, कंपोजिशन, सोर्स, कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं. कंपोजिशन मीन्स आप इसको कैसे बनाते हैं, इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. ऑलराइट, तो आप यूगिनल के बारे में भी आपको थोड़े बहुत लाइनें लिखनी होगी बिकॉज़ ये 5 मार्क्स का आएगा. एक तो 5 मार्क्स के लायक लिखा भी होना चाहिए. तो हम लिखेंगे इसमें कि जो यूगिनल ऑयल है ये एक फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्लास का कंपाउंड है. ये जो है वो क्लियर लिक्विड हैविंग अ पिक्लियर स्पाइसी क्लोव लाइक अरोमा. इसका जो अरोमा होता है मसाले होते हैं लाइक क्लोव्स, उसकी जैसी इसकी अरोमा होती है. इट इज़ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. ये जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब ये हमारे नेचर में प्राप्त किया जाता है. लाइक क्लोव ऑयल, नटमग, सिनेमन एंड बे लीफ. बे लीफ मीन्स तेज पत्ता होता है. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टेम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेशली ग्राउंड क्लोव्स. ये इसकी स्टेम, इसके टहनियों से प्राप्त किया जा सकता है.
क्लोव्स के फ्रेशली होते हैं, फ्रेश वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। क्लोव बड ऑयल कंटेन्स 80 to 90% इग्नल, वाइल क्लोव लीफ ऑयल कंटेन्स 80 to 88% ऑफ इट। बेसिकली इग्नल ऑयल किस पे बेस्ड है? यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो है वो लॉन्ग क्लोव्स के ऊपर इसमें मैक्सिमम क्लोव की बातें हो रही हैं। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें ये सारी बातें अगर आप लिखते हो तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगा, वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। और इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। इग्नल ऑयल हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट 254 degrees Celsius, ऑलराइट, एंड हैज़ अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप इसके स्ट्रक्चर दे सकते हैं और IUPAC नेम होगी 2-methyl-4 प्रोपीन 1-allyl phenol। और इसकी आप नेचुरल सोर्सेज, हाँ पेपर में आप नेचुरल सोर्सेज तो नहीं आएगा, बट हमारे को जस्ट ऐसा आइडिया जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर में क्या पूछा सकता है। मैं तो बेसिकली जो पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था उसके नज़रिए से मैं देख रही हूँ, बट क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप कोई भी पॉइंट ना छोड़ें। मतलब आप देख रहे हो तो साथ साथ ये भी पॉइंट आपके कवर अप होने चाहिए। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या होगा, ये पाया जाता है क्लोव्स, सिनामन, स्वीट बेसल, तुलसी, तुलसी के पौधे में बे जो तेज़ पत्ता है, नटमग, सेलरी, जिंजर, वार्म वुड। ओके, अब आता है फाइनली इसका यूजेस। जो यूजेस हैं यूगिनल ऑयल यूगिनल के, वो क्या क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्रेगरेंस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स। इट इज़ यूज्ड, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड आफ्टर सेव लोशन। शेव करते हैं उसमें सेव लोशन की तरह, या फिर बाथ प्रोडक्ट्स लाइक बबल बाथ्स में भी यूज़ किया जाता है इसका। और तीसरा पॉइंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट में मॉइस्चराइज़र एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइजर्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो है एंटीसेप्टिक एंड एंटी फिलामेंट्री प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये गुड लोकल एनेस्थेटिक टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम टूथ एक होता है जो दांतों में कई जो होते हैं लोग, उनके दांतों में प्रॉब्लम होती है तो उनको रिलीफ प्रदान करता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ माउथ फ्रेशनर्स। ये बस सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये माउथ फ्रेशनर के तरह के लिए यूज़ किया जाता है। और 6 पॉइंट में देखेंगे हम, इतनी ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको लिखना होता है कि आपको कितने पॉइंट्स वहाँ पे आते लिख सकते हो। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, आप लिख सकते हो इसको। इट इज़ कंबाइंड विद जिंक ऑक्साइड टू फॉर्म अ जिंक ऑक्साइड इग्नल विच इज़ यूज टू रूट कैनल सीलिंग इन डेंटिस्ट्री। 7 पॉइंट है द इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल, हैंस इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिओड्रेंट्स एंड एंटी पर्सपेरेंट्स। ये डिओड्रेंट्स के रूप में और एंटी पर्सपेरेंट्स के यूज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जेरिनोल। ऐसे जेरिनोल भी वैसे ही है जैसे यूगिनल है, तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ जेरिनोल। तो जेरिनोल जो है वो बिलोंग्स टू द टर्पेनॉइड क्लास। और जो हमारे पास यूगिनल क्या था, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्लास से था। ओके, और इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C10H18O8 एंड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास C10 कैसे हुआ, चलो देख लेते हैं। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, और एक कार्बन ये हो गया, 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 और एक कार्बन ये हो गया, और फाइनली एक कार्बन। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 हो गया C10। और वैसे भी H18 भी हो जाएगा। और हमारे पास O कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे C10 H18O। तो आप वेरी सिंपली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। और इसकी IUPAC नेम देखेंगे तो Z337 यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप याद रखना। ओके। और 3 पे तो यहाँ पे 1 है तो 2 और 3 ये पोजीशन जो है इसकी 3 है। और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाई मिथाइल 2 3 और 7 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और 2 और 6 पे ऑक्टाडाइन 1 ओल, एक OH है हमारे पास तो 1 ओल। ठीक है। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो 230 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है, 230 डिग्री सेल्सियस। मैंने नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप ये देख सकते हो कि इसका मैंने पहले एक शॉर्ट नोट टाइप बनाया था। तो अगर आप पेपर में ऐसा लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं इसमें। तो सबसे पहले था मेरा स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला, IUPAC नेम, बॉइलिंग पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में जेरिनोल इज़ अ पेल येलो ऑयल लिक्विड, इट हैज़ अ स्वीट रोज लाइक फ्रेगरेंस विद अ सुगर mint of citrus, it is a fragrance ingredients and beneficial to the skin and hair। ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरीज है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये पेल येलो कलर का होता है लिक्विड। और इसकी जो मीठे रोज़ के लाइक फ्रेगरेंस होती है स्लाइट। और थेरेप्यूटिक मैंने इसमें ऐड किया है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेरेनॉल। इसकी जो है वो थेरेपी या फिर ये बोल सकते हैं कि मेडिसिनरी एज अ मेडिसिनरी या फिर हॉस्पिटल्स में इसका क्या यूज़ है। इट इज़ एनर्जेसिक, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी दर्द निवारक होता है। और कैंसर एजेंट होता है, एंटी कैंसर एजेंट। ये मतलब कैंसर में अगर जेरिनॉल दे दिया जाए तो मरीज़ ठीक हो सकता है। और नेचुरल सोर्सेज हैं, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जेरिनॉल इज़ अ प्लांट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेरेनियम फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो है वो जेरेनियम करके एक पौधा होता है, फूल का पौधा होता है, वहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं इस तेल को। अबाउट 200 स्पीसीज एंड लेमंगन्स, इट occurs naturally in essential oils such as rose oil, citronella oil, palm oil and lavender oil। इसकी यूजेस मैंने देखो कैसे 6 पॉइंट लिखे हैं इसके। ड्यू टू इट्स रोज लाइक अरोमा, it is used as a perfume। Second point, it is used in flowers like red apple, pineapple, blueberry, lime, lemon, orange। थर्ड पॉइंट है its fragrance ingredients are beneficial for hair, so it is used in a hair care product। नेक्स्ट पॉइंट है जेरिनॉल इज़ यूज्ड इन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन बबल बाथ आफ्टर शावर लोशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एक्सीलेंट मॉस्क्यूटो एंड बग रिपेलेंट। मॉस्क्यूटो मच्छर को मारने के लिए या फिर खटमल होता है, खटमल को भगाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है यूजुअली। और ये ऑयल जो है फॉन्ड होता है स्लो डाउन टू द ग्रोथ ऑफ कैंसर टिश्यूज़। ये कैंसर ये वो बता सकते हैं पेपर में, ये कैंसर टिश्यूज़ को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यही था, मैंने बुक का भी फ़ोटो ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल सबको पता है कि ये
ऑयल बहुत ही आजकल क्या बहुत महंगा होता है। ये अफोर्डेबल इजीली नहीं होता है, और इसकी जो है वो तेल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, और इस इसेंशियल वाले चैप्टर में ये सैंडलवुड ऑयल भी है। पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने किया यूगिनल ऑयल, सेकंड पॉइंट पे हमने क्या किया जेरिनोल ऑयल, और थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, तो सैंडलवुड ऑयल में जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है सैंडलवुड्स। दीज वुड्स आर येलो इन कलर एंड रिटेन देयर अरोमा फॉर ईयर्स, और इनकी खुशबू जो है वो कई सालों तक नहीं जाती है। ये पीले कलर के लकड़ियों में से प्राप्त की जाता है ये ऑयल। ओके, सैंडल ऑयल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। द होल ऑफ द सैंडलवुड ट्री फ्रॉम ब्रांचेस टिल रूट्स कंटेन हाई लेवल ऑफ सैंडलवुड ऑयल। द सैंडलवुड ऑयल कंटेंट्स इंक्रीज विद द एज ऑफ सैंडलवुड ट्री। ये जो होता है सैंडलवुड ऑयल, ये जो है एज के साथ साथ इसमें इसकी जो ऑयल देने की क्षमता है वो और भी बढ़ने लगती है। सैंडलवुड ऑयल इज़ नेक्स्ट, सैंडलवुड ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रांचेस स्टेम एंड रूट्स ऑफ ट्री। ये हमारे को ब्रांच और उसकी स्टेम और उसकी रूट से प्राप्त होती हैं। ये ऑयल हैज़ अ कॉमनली कॉल्ड चंदन ऑयल and characteristic soft, creamy, calming, precious wood fragrance. Sandal oil is extracted by steam distillation of dried wood chip of sandalwood trees of species Xanthalum album and Xanthalum spicum. Sandalwood plantations are grown in Tamil Nadu, Missouri, Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan. ये जो है वो 7 राज्य में, इंडिया के 7 राज्यों में पाया जाता है। तमिलनाडु, मसूरी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो है वो थेरेप्यूटिक यूजेस में क्या है। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल एज इट इज़ एनाल्जेसिक, एंटी बैक्टीरियल, ये भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। एंटी रूमेटिक, एंटीसेप्टिक, डिकॉन्जेस्टेंट, डिओड्रेंट की तरफ यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट इन नेचर ड्यू टू दीज प्रॉपर्टी फाइंड मैनी यूजेस इन कॉस्मेटिक। इसका जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखते हैं। पहला पॉइंट है इट हैज़ अ कूलिंग एंड deodorizing effect on the body. It is used in body deodorants and antiperspirant. Second point है it has therapeutic properties and helps in coughs, sinusitis, asthma and throat infection. It is used in the skin care preparations of burn, blisters and cut एंड वॉन्स, घाव को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। या फिर अगर आपके हाथ वगैरह जल गए हों या फिर स्किन में अगर कोई इरिटेशन आती है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूकेलिप्टस ऑयल बेस्ड स्किन क्रीम यूज्ड इन क्यूरिंग स्किन eruptions due to its cleansing property. It is used in toothpaste, mouth freshener and mouth washes. Eucalyptus is impart fresh cleaning fragrance in soap, body lotion, perfumes. ये जो है घाव को प्रिवेंट, जो इन्फेक्शन हो जाती है घाव में उससे बचने के लिए भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, अगेन आई विल रिपीट इट। सबसे पहले हमने किया यूगिनल, ओके, फिर जेरिनोल, उसके बाद हमने किया अभी डिस्कस सैंडलवुड, और नेक्स्ट हमारा है रोज़ ऑयल। ठीक है, रोज़ ऑयल में हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दैट टू डिस्कस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रोज़ ऑयल। इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी सोर्सेज क्या हैं और इसकी यूजेस क्या हैं। 3 चीज़ें लिखनी होती है आपको पेपर में।
तीन चीज़ों के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि और भी क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। और तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेटल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेज़। पेटल्स यानी उसके पत्ते, रोज़ के पत्तों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं रोज़। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑटो ऑफ रोज़ एंड अटार ऑफ रोज़, ठीक है। रोज़ ऑयल हैज़ अ डीप रोजी फ्रेश अरोमा। इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम क्लियर टू पेल येलो टिंट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल पर्पज़ ऑयल्स। इट फाइट डिप्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्रीफ, एंगर, अगर आप बहुत गुस्सा में हो तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। डर के लिए यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो रेमेडी फॉर द फीमेल प्रॉब्लम्स, फीमेल की प्रॉब्लम्स में भी यूज़ किया जाता है इसका। एंड नेक्स्ट है इसके जो कंपोजिशंस में जो रोज़ ऑयल कंटेन्स मोर देन 300 नोन कंपाउंड्स। द मेन कंपाउंड्स आर सिंट्रोइल, फिनाइल, इथेनॉल, जेरिनॉल, निरोल, फेरनसोल, अल्फा pinene, beta pinene, etc. The main components contributing to the fragrance of rose oil are beta damascenone, beta damascene, and beta ionone and rose oxide. These components are present in less than 1% of quantity of rose oil, but they contribute more than 90% of aroma content ऑफ रोज़ ऑयल। इसकी जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी देख लेते हैं, इसका चिकित्सक में क्या यूज़ है। रोज़ ऑयल इज़ एंटी डिप्रेशन में यूज़ करता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया किल करने के लिए, नर्वस सिस्टम में सेडेटिव एंड टॉनिक फॉर हार्ट, ये हार्ट के लिए भी, हार्ट डिजीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हम इसको ये थोड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा है, हाँ, कि इसकी जो एक्सट्रैक्शन कहाँ से है, इसकी जो सोर्सेज हैं वो क्या है। रोज़ ऑयल जो है ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश पौधा होते हैं उसके फूल से हम प्राप्त करते हैं। टू मेजर स्पीसीज ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोज़ ऑयल्स आर रोज़ डामनसेना, रोज़ सैंटिफोलिया। First is rose damascena, the damask rose, which is widely cultivated in India, Pakistan, China, Iran, Russia, Syria, Turkey. Okay, rose next second point है rose centrifolia. Folia is the cabbage rose, is grown in Morocco, Egypt, and France. It is extracted from petals of fresh flowers by steam distillation. ये steam distillation के द्वारा इसको हम extract कर सकते हैं. The heat during the distillation is carefully controlled as the aroma can be damaged if the heat is too high. The yield is 0.02 to 0.05. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया रोज़ ऑयल में क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रोज़ ऑयल, या फिर बोल सकते हैं इसको केमिकल कंपोजिशन, केमिस्ट्री इसमें कितने इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने देखा थेराप्यूटिक यूज़। थेराप्यूटिक मीन्स इसकी जो है वो एज अ थेरेपी, और आई कैन से एज अ मेडिसिनरी, और इन चिकित्सा हॉस्पिटल्स में इसका क्या यूज़ है वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि इसकी एक्सट्रैक्शन, हम इसको कैसे कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जो सोर्सेज हैं, वो मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या थी। पहली सोर्स हमारी थी इसमें रोज़ा डामनसेना, और सेकंड पॉइंट थी हमारी रोज़ा सैंटिफोलिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट यूजेस ऑफ रोज़ ऑयल
इन कॉस्मेटिक्स में जो है वो रोज़ ऑयल का क्या यूज़ है। ये जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में पहला पॉइंट हमारे पास है, ये जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर परफ्यूम और रोज़ वाटर मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ स्किन, ये स्किन मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग क्रीम्स के बनाने में यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ये क्रीम्स एंड लोशन, रोज़ ऑयल इज़, ये जो ऑयल है वो बेस्ड होता है क्रीम एंड लोशन दैट आर यूज टू रिड्यूस स्किन रेडनेस एंड ब्रोकन स्किन। लाइक जैसे कि किसी की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। रोज़ ऑयल इज़ यूज टू स्किन टोनर्स बिकॉज ऑफ इट्स एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज़। Rose oil is used as massage oil to boost pore circulation and for the general skin smoothing. Next point है the hydrosol of rose oil is called rose water which is used to relieve dark circles around eye area. It is used for conjunctivitis. ये जो हाइड्रोसोल रोज़ होता है रोज़ ऑयल का, ये इसको हम रोज़ वाटर बोलते हैं, जो कि आईज़ के नीचे जो डार्क सर्कल होती है उसको उससे गेट रिड होने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 7 पॉइंट है रोज़ ऑयल इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉस्मेटिक फेस मास्क प्रिपरेशंस। Rose oil is used to strengthen gums. 9. Rose oil face cream are used for dry, mature and sensitive skin. Rose oil smooths the harmonizes mind and is used to aromatherapy. It helps dealing with the emotional problems. ये जो है इमोशनल प्रॉब्लम को डील करने में भी यूज़ किया जाता है और एरोमा थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रह गए हैं 8 टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैं इसमें, जिसमें से मैंने अभी 4 करवा दिया है और 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।